तो ना वो अपने नेबर्स को, अपने दोस्त को, सबको फोन करता है, सबको टेक्स्ट कर देता है कि भाई मैं मेरे को कोई किडनैप कर लेगा, मेरे को डर लग रहा है। इतना डर लग रहा होता है उसे कि वो पीछे मुड़ के देखता भी नहीं, फोन गिर जाता है, उसके बाद भी वो भाग जाता है, ये फोन छोड़ के अपना। भाई इन्होंने बहुत सोचा कि हम जाए ना जाए, हम जाए ना जाए, क्या करें, बट ये तीनों चले गए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका क्वाड ग्रुप के नए पॉडकास्ट में। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो कि है डार्क वेब का। इंटरनेट सर्फिंग हर एक इंसान करता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है भाई, और काफी टाइम चल रहा है ये सब। बट इंटरनेट की एक ऐसी साइड भी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो अपूर्व भाई, आप क्या टॉपिक लेके आए हो आज हमारे लिए? भाई देख, अभी जैसे मैंने 2-3 दिनों से इस चीज के बारे में पढ़ना शुरू करा। मेरे पापा का फोन आया था मेरे पास एक बार, मैं ऑफिस में था उस समय पे। पापा ने मेरे को फोन करा कि एक फ्रॉड कॉल आया है उनको, और कोई बंदा, जैसे मैं प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहा हूँ दिल्ली में, 1-2 प्रॉपर्टी हैं। 3-4 साल हो गए भाई छोड़े हुए मेरे को, नोएडा आए हुए 2 साल हो गए। तो वो प्रॉपर्टी ना बिक नहीं रही। कोई बिल्डर है, उनका ना वो बन रहा है मॉल। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके हम आपकी प्रॉपर्टी देख के आए हैं, और एक बार आप आ जाओ, घर खोल के दिखा दो हमें, उस प्रॉपर्टी के बदले हम आपको उस मॉल में ना 2-3 दुकानें दे देते हैं, अच्छा। आपको कैश नहीं देंगे हम। तो हम गए, उन्होंने जो एड्रेस बताया था भाई, वहां पे भी कोई चीज, कोई शॉप वगैरह, कोई उनकी कोई कुछ था ही नहीं, शटर वटर था खाली ऐसे। भाई पापा को 1-2 फोन पहले भी आए हैं, बट दीदी से, जो मैंने, मेरी बड़ी बहन है, तो उसने हमने पापा के साथ डिस्कस करा, तो पापा को हमने मना कर दिया कि भाई ये फोन वोन मत उठाया करो। अभी मेरे जीजू भी इंटरनेट वगैरह सर्फिंग बहुत करते हैं, और पढ़ाई वगैरह कराते हैं, टीचर है वो, तो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं कई बार। तो उसमें ना कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे ना वहां पे भी एनोनिमसली, इवन यूट्यूब पे भी एनोनिमस चैनल्स या पेजेस होते हैं जो कमेंट कर देते हैं। और कई, अब तो यूट्यूब भी इतना स्मार्ट हो गया कि वो कमेंट खुद ही ऐसे वर्बल अब्यूज करके या जो भी करके वो हटा देता है या ब्लॉक कर देता है। बट कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे ऐसे कमेंट्स और बहुत अलग तरीके की वीडियोस वैलिड रहती हैं और इलीगल होने के बाद भी शो करी जाती है। तो ना पापा को ये सब फोन आए, जब मैंने दीदी के साथ डिस्कस करा ना, तो दीदी मेरे को बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके कुछ डार्क वेब करके होता है। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया, मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मेरे को एक चीज पता चली कि ना, जैसे हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इससे ज्यादा क्या करते हैं? कुछ भी मैक्सिमम लोग फेसबुक, वो भी हमारी जनरेशन तो करती है। हाँ, तो ये ना एक तरह से हम कहते हैं 3 तरीके के वेब होते हैं। एक सरफेस वेब होता है, एक डीप वेब होता है, और एक होता है डार्क वेब। ठीक है, तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो यूजुअली मैंने देखा कि लोगों को ना डार्क वेब और डीप वेब के बारे में फर्क नहीं पता, लेकिन सरफेस वेब सबको पता है क्योंकि सब यूज करते हैं। जो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है इंटरनेट यूज करते हुए, वो सरफेस वेब है, और वो मुश्किल से 2 से 2.5% है पूरे इंटरनेट का। अब तुम ये बाकी डीप और डार्क वेब है भाई, मतलब तू जो यूजुअली इतने साल से इंटरनेट यूज कर रहा है, इतने साल आ गए भाई, 5G भी आने वाला है इंडिया के अंदर, और तू सोच कि तूने इंटरनेट यूज ही नहीं करा, सिर्फ 2% यूज करा है। सिर्फ डेटा ही डेटा यूज कर रहा है तू। तो ना मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, तो जैसे सरफेस वेब तो मैंने बताया क्या होता है, तो ना मैंने इसके बारे में एक स्टोरी भी पढ़ी। बात बताओ आगे बढ़ने से पहले, जैसे आपने बताया कि डीप वेब और डार्क वेब की डिफरेंस नहीं पता है लोगों को, तो आप एक बार क्लैरिफाई करेंगे क्या होता है? डीप वेब और डार्क वेब लोगों को पता नहीं होता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्या होता है। डीप वेब बेसिकली एक इंटरनेट का डेटाबेस है जो बैकग्राउंड में चलता है, बट वो सिर्फ एक डेटाबेस ही होता है, वो कुछ प्रेजेंट नहीं करता स्क्रीन पे। अपूर्व भाई, वैसे मैंने सुना है कि डार्क वेब या डीप वेब, मुझे तो इतना डिफरेंस पता नहीं, अभी बात आप बताओगे, बट मैंने सुना है इस पे इलीगल वेपन्स वगैरह भी मिलते हैं, काफी कुछ मिलता है। वो बताता हूँ अभी मैं थोड़ा सा अभी। जैसे कि डीप वेब बेसिकली एक डेटाबेस है, तुम स्क्रीन पे यूज करोगे ना, तो तुम्हें डीप वेब कुछ दिखाएगा नहीं, वो एक डेटाबेस है, बैकग्राउंड में वो चल रहा है। जैसे कि मान ले तूने कोई पासवर्ड सेव करा, तेरी जो ईमेल आईडीज है, तेरा जो जीमेल पे ईमेल आते हैं जाते हैं, इवन कोई ईमेल तू डिलीट करता है, वो डिलीट नहीं होता भाई। वैसे मैं बता दूं, इवन हार्ड ड्राइव भी तू यूज करता है, तूने कोई एसएसडी खरीदी, एचडीडी खरीदी, उसके अंदर तुम रीराइट करते हो हर बार,
तुमने कोई चीज डिलीट कर दी, कोई वीडियो डाली है वो डिलीट कर दी, लेकिन वो असलियत में डिलीट नहीं होती। तो बेसिकली वो सरफेस वेब से डीप वेब या डार्क वेब में चली जाती है। हाँ, तो जैसे तो नॉर्मल यूजर जैसे तुमने कोई फेसबुक का पासवर्ड बनाया तो किसी को नहीं पता वो कहाँ सेव है भाई, कहीं तो सेव होगा ना वो, तो वो डीप वेब के अंदर सेव होता है, ठीक है। तो नॉर्मल यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। कर सकता है, मतलब थोड़ा डीप वेब इलीगल नहीं है, मतलब कुछ इलीगल कुछ भी नहीं है भाई। इलीगल वो है जो उसके अंदर यूज करा जाता है। तुम मतलब कोई एक स्पेसिफिक ब्राउजर होता है इसको यूज करने के लिए, तो अगर उस ब्राउजर को तुम यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राउजर का नाम क्या है वैसे, कौन सा बताता हूँ। टॉर ब्राउजर है वो, तो उसमें अनियन राउटिंग होती है, वो बताता हूँ सारी चीजें। जैसे कि डीप वेब का बताया ना, जैसे वो सिर्फ एक डेटाबेस है जो तुम्हारा डेटा सेव करता है बैकग्राउंड में, वो दिखता नहीं है, बट तुम्हारा कहीं ना कहीं जो तुमने फोटोज ड्राइव में, गूगल ड्राइव में डाली हैं, कुछ भी करा है, वो पीछे सेव हो रहा है कहीं पे, ठीक है। डार्क वेब समझ लो, डार्क वेब के अंदर आता है डीप वेब, ठीक है। तो डार्क वेब हो गया बाकी का 98% बेसिकली। तो उसके अंदर भाई छोटी से छोटी चीज जैसे कि मान ले सब्जी बेचना, और बड़ी से बड़ी चीज जैसे कि मान ले चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड पॉर्न, और क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन, ठीक है, मर्डर, सब कुछ होता है। हिटमैन भी कई बार लोग वो कर सकते हैं उसपे। हाँ, तो इतना ज्यादा भाई मैं मतलब तेरे को बता नहीं सकता। मैंने जो जो चीजें पढ़ी है ना, मतलब 3-4 साल से लोग गायब हैं, अभी मैं बताऊंगा, और आज तक पता ही नहीं है कहाँ है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार, भाई मैं तो वैसे बोलूंगा भाई, व्यूअर्स से भी बोलूंगा, कभी भाई ओपन करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमारे लिए नहीं है वो, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। हम इसी में रहें तो बेटर है। वो बेसिकली गवर्नमेंट वगैरह के लिए, आर्मी वगैरह के लिए बनाई जाती है। बेसिकली मैं बताता हूँ, जैसे अब मैंने बताया है, तो डार्क वेब बेसिकली इन सब चीजों के लिए यूज होता है जो कि लीगल भी होती हैं और इलीगल भी होती हैं, और नॉर्मली हम भी यूज कर सकते हैं और कोई और भी यूज कर सकता है। उसका रीजन ये है कि वो उसमें जो भी यूजर होता है वो अनोनिमस रहता है। अच्छा, मतलब किसी को अब ये कहा जाता है, और मैं पहले बता रहा हूँ ये सच नहीं है, ठीक है। तुम जितने मर्जी वीपीएन लगा लो, अगर तुमने डार्क वेब यूज करा तो तेरे घर का एड्रेस, तेरे घर पे कितनी ईंटें लगी हैं, एक एक चीज पहुंच गई भाई। मैं जैसे अभी एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे जब मैं स्कूल में था ना 8th-9th में, तब भी ये काफी चीज मतलब फेमस हो रही थी, मतलब काफी लोग आपस में बच्चे बात कर रहे थे कि डीप डार्क वेब ऐसे करके। तो मेरे एक दोस्त ने भी ट्राई करके देखा था, तो वो भी बता रहा था कि मैंने ट्राई किया था, और मुझे जो उसे जिसने बताया था ना, उसने भी कहा था कि 2-2.5 मिनट से ज्यादा यूज मत करियो, जल्दी से लॉग आउट कर दियो वहां से, नहीं तो मैं बताता हूँ, अब ये इसने बताया ना, मैं तुम्हें अब स्टोरी बताता हूँ भाई। मैंने 2-3 दिन पहले एक दो स्टोरी पढ़ी, छोटी स्टोरी है, ज्यादा नहीं, लेकिन भाई एक स्टोरी है, उसको काफी फेमस भी है, शायद व्यूअर्स ने सुनी हो। माय नेम इज डायरियस करके एक स्टोरी है। माय नेम इज डायरियस करके एक स्टोरी है। उसके अंदर क्या होता है, एक डायरियस करके बंदा होता है और उसका एक स्कूल का दोस्त होता है या कॉलेज का दोस्त होगा। वो इंटरनेट बहुत यूज करता है, तो इंटरनेट यूज करने, मतलब उसका दोस्त यूज करता है, और डायरियस जो है बहुत क्यूरियस रहता है कि भाई पूरे दिन तू फोन में या लैपटॉप में क्या लगा हुआ है, मेरे को भी बता। तो जो उसका दोस्त होता है उसको बोलता है कि शाम को मेरे घर पे मिली हो, मैं बताता हूँ मेरे को। तो जब वो शाम को उसके घर जाता है, अपने दोस्त के घर, तो वो डायरियस को दिखाता है कि ये, मतलब डार्क वेब चला के नहीं दिखाता, एक आर्टिकल या फिर कोई वीडियो दिखाता है उसको, जिससे उसे डार्क वेब के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो वो कहता है भाई इसके अंदर मतलब एम्यूनेशन वगैरह खरीद सकते हो तुम, कुछ भी, मतलब कुछ भी, मतलब दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हो बेसिकली। मैं बताता हूँ, इतने बेवकूफ हैं, मतलब वहां पे एक स्क्रैच कार्ड मिलता है $5,000 का, और उसका उस स्क्रैच कार्ड को, जो $5,000 का प्राइस है उसका, वो आपको $30 में मिल जाएगा। कैसे? अच्छा। अब इसमें स्कैम भी होते हैं, अब ये जरूरी नहीं है भाई, लेकिन भाई बहुत ज्यादा मैंने, पता है, लोगों को पेट खरीदते देखा है, और जब उनके घर पे पेट डिलीवर हुआ तो वो कोई वो नहीं होते स्किन वॉकर टाइप, वो डिलीवर हुआ उनके घर, था वो पेट की शेप में, बट वो स्किन वॉकर जैसा था।
अगर व्यूअर चाहते हैं तो मैं इसकी एक क्लिप प्रोवाइड कर दूंगा एंड में लगाने के लिए, क्लिप लगा देंगे, क्लिप लगा देंगे। ठीक है। और कुछ थोड़ी सी क्लिप्स मेरे पास पड़ी हैं, वो मैं बता दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे डैरियस जाता है घर पे, तो जब वो घर वापस आ रहा होता है, साइकिल पे वापस आ रहा होता है, रात का टाइम होता है, बड़ा क्यूरियस रहता है, भाई ये तो बढ़िया चीज है यार, मतलब इतनी सस्ते में भी चीजें मिल रही हैं, महंगे में भी चीजें मिल रही हैं, क्या है ये। भाई घर जाता है, 12-1 बज रहे होंगे रात के, घर जाते ही वो खोल लेता है और चल मच गई होगी इस रात में भाई उसका भाई मैं बता नहीं सकता, मेरे को स्टोरी पढ़ते हुए भी ऐसा लग रहा था मतलब कि क्यों ही खोल रहा है। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं ना कि उस दरवाजे के पीछे कोई भूत है और नॉक कर रहा है, वो खोलने जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं, हम कहते हैं भाई क्यों जा रहा है? मत खोल, उसको क्या जरूरत है। सही बात है। तो उस बंदे ने लॉग इन करा पहले तो। अभी ये मैं बताता हूँ, एक बार व्यूअर्स के लिए एक बार प्रोसेस समझा दो कि कैसे कोई एक्सेस करना चाहे, एक्सेस नहीं करना चाहिए। एक्सेस भाई मत करना, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि और तुम नॉर्मल ब्राउजर पे इसको नहीं कर सकते यूज। नॉर्मल ब्राउजर हमारे जो आईपी एड्रेसेस वगैरह होते हैं बहुत रिगरसली कैप्चर करता है। टॉर ब्राउजर एक ब्राउजर है जिसके अंदर आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो, और वो यूज करता है अनियन राउटिंग। अनियन राउटिंग मैं समझाता हूँ, जैसे अनियन के अंदर लेयर्स होते हैं ना, तो टॉर ब्राउजर के अंदर ना वीपीएन की लेयर्स होती हैं, इसलिए उसे अनियन राउटिंग भी कहते हैं, ठीक है, अनियन ब्राउजर भी कहते हैं। मतलब किसी को ट्रैक करना हो तो उसको मल्टीपल लेयर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। नहीं कर नहीं सकते, नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर करोगे तो सेफ रहेगा। अब मेरे को नहीं पता भाई कितना सेफ रहता है, मैं बता देता हूँ, अभी तुम्हें यकीन हो जाएगा, पता नहीं सेफ है नहीं है। तो आगे जैसे वो करता है तो उसे लॉगिन करने के लिए मांगता है, लॉगिन करता है वो, उसको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, वो कर देता है लॉगिन, तो ना एक मार्केट प्लेस में आ जाता है वो, जैसे अमेजोन वगैरह होते हैं, तो नॉर्मल सा मार्केट प्लेस होता है भाई। जैसे मैंने बोला कुछ भी खरीदने को मिल सकता है, तो कुछ चीजें उसमें मिलती हैं, जैसे टैंक खरीदना है तुम्हें, अगर आर्मी टैंक खरीदना है, टैंक खरीदना है? हाँ आर्मी टैंक खरीदना है। इवन मैं बताता हूँ, एक मैंने इंसिडेंट खुद अपने सामने तुम समझ लो विटनेस करा है, या फिर मैंने किसी से सुना है जो कि बहुत क्लोज है मेरा। यूएस में मेरे चाचा रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक बार फोन, मतलब हम बात कर रहे थे, दिवाली पे उनका फोन आता है, वो बता रहे थे कि उनके मतलब जो ऑफिस में एक बंदा है उसने इसको यूज करा और उसको ना आर्मी ऑफिशियल्स यूएस के पसंद नहीं थे। अच्छा। तो उसने आर्मी ऑफिशियल्स में से एक बंदे को उठा किडनैप करवाकर उसको टॉर्चर करवाया बिना किसी रीजन के, बिना कोई रीजन के। भाई ये सब होता है। अब तू सोच किसी आर्मी ऑफिशियल भाई को किडनैप करना कितनी बड़ी बात है, तो कहां तक रीच होगी उनकी। तो जैसे उसने ये सब चीजें देखी, तो ना मैं शॉर्ट में बताता हूँ, उसको एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि डू यू वांट सम सरप्राइज इन योर लाइफ। तो भाई एक सेकंड, जैसे मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, जैसे आपने बोला कि मतलब कुछ भी मिल सकता है, जैसे टैंक भी उन्होंने बोला टैंक भी मिल सकता है, तो मतलब टैंक तो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, और जनरल वेंडर्स भी नहीं होते जो टैंक्स देते हैं, तो इसका मतलब कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग और बहुत ही इनसाइडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं डार्क वेब में, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? यार मेरे को नहीं पता भाई कौन बेचता है, और मुझे नहीं पता कौन खरीदता है, ठीक है, कंप्लीट एनोनिमस होता है। मेरे को नहीं, किसी को भी नहीं पता वैसे। अब जिसने खरीदा है उसको नहीं पता कौन कौन बेच रहा है, ना ही उसको पेमेंट करते हुए ये पता है कि टैंक ही आएगा या कुछ और आ जाएगा घर पे, या कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, स्कैम भी बहुत होता है। स्कैम भी हो सकता है, और कुछ मैंने जैसे बोला कुछ इलीगल नहीं है, वहां स्कैम भी लीगल है। बट तुम्हें वो सच्ची में टैंक, भाई टैंक तो और खरीदते हैं लोग, एग्जैक्टली, टैंक लोग खरीदते भी हैं, खरीदते हैं और डिलीवर होता भी होगा, ऐसी बात नहीं। तो उसे ना नोटिफिकेशन आता है, डू यू वांट सम सरप्राइज इन लाइफ, तो क्लिक ऑन दिस लिंक या जो भी है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे क्लिक कर देता है उस पर। तो बेसिकली वो एक क्लिक बेट होता है, उससे ना उसका लैपटॉप जो है पूरा हैक कह लो या हैंग कह लो, पूरा खराब हो जाता है, एक तरह से ब्लिंक ब्लिंक करने लगता है, और वो ना एक एक वीडियो पे ट्रांसफर हो जाता है, स्विच कर जाता है, जिस वीडियो में एक सिर्फ अंधेरा कमरा होता है और एक कुर्सी रखी हुई होती है, ठीक है। दो बंदे आते हैं और उन्होंने कुछ पांडा जैसे कपड़े या फिर कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है, और वो ना दो बंदे एक लड़की को खींच के लाते हैं, और उस बिल्कुल ठीक इस समय पे वो लड़की बिल्कुल ठीक है,
कुर्सी पे बैठा देते हैं और वो डैरियस देखता है कि क्या हो रहा है, तो वो नीचे एक चैट बॉक्स भी चल रहा होता है जैसे यूट्यूब पे चलता है, तो चैट बॉक्स कमेंट में लोग ना पैसे भेज रहे होते हैं, यूएस डॉलर में नहीं होता, आई गेस बिटकॉइन में होता है वो, तो $500 भेजे, बट वो बिटकॉइन में भेजे, ठीक है। बिटकॉइन ट्रैक नहीं होता ना, इसलिए बिटकॉइन में होता है। तो ये उन्होंने भेजे। अब सिर्फ तुम्हें क्या लगता है, मतलब पैसे ऐसे ही भेज रहे हैं? कुछ काम करवाना होगा, कुछ कहना चाह रहे होंगे कि ये जैसे भाई यूट्यूब देखो, पे भी सुपर चैट भेजते हैं तो कोई request सुपर चैट है करते वो हैं। उनके लिए। हाँ। अब सुपर चैट के लिए जो बंदे बैठे होते हैं व्यूअर, वो उस बंदे को टास्क देते हैं। अब मैं बताता हूँ भाई, कुछ लोगों का फेटिश होता है ये कि उन्हें ना ये टॉर्चर वगैरह देखने में मजा आता है। पता तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं, कई लोग तुम देखोगे भाई तुम्हें चोट पहुंचाते हैं और उन्हें इस चीज में मजा आता है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद भाई लोग पैसे इतना कमा लेते हैं कि उन्हें लगता है भाई कि अब सब कुछ कर चुके हैं। तू कह रहा है भाई तेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, और तुझे खर्च करना है, और तू सारी गाड़ियां खरीद चुका, दुनिया में हर जगह घूम चुका, सारा खाना खा चुका, सारी प्रॉपर्टियां बना चुका, अब आगे 20 साल क्या करेगा? टैंक लेना पड़ेगा मुझे। तो भाई कुछ लोग होते हैं भाई जिन्हें ये सब करना है, तो $500 भेजे बिटकॉइन में, उसमें बोला इसका कान काट दो, अरे ठीक है। और मैं बताऊं भाई, वो जो दो बंदे खड़े होते हैं 1% नहीं हिचकिचाएंगे, 1% नहीं, क्योंकि उनका एक काम यही है, ना ही वो पकड़े जाते, ये भी है, कुछ पकड़े भी जाते हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं पकड़े जाते, कुछ नहीं पता चलता, गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता। क्या तो पता चलता भी हो। बताता हूँ वो भी। तो ऐसे भाई मान ले वो डिपेंड करता है भाई, टास्क भी डिपेंड करते हैं। इवन मैं तुम्हें बताऊं, इस सब चीज की ना भाई एक ब्रोशर भी निकलता है डार्क वेब पे, जब वीडियो चल रही होती है तो तुम पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो, पीडीएफ में लिखा होता है इतने डॉलर देने पड़ेंगे तो ही मैं ये काम करूंगा। अच्छा, कुछ उन्होंने रेट बना रखे हैं, सच बता, लिस्ट बना रखी है, $1500 दोगे तो मैं इसका हाथ काटूंगा, इससे कम में नहीं काटूंगा। तो भाई वो ना डैरियस भाई डर जाता है बहुत, उसको लगता है भाई ये सब क्या चल रहा है, तो वो ना बंद करने की कोशिश करता है, लॉग आउट करता है, लॉग आउट, तो उसको डर लगता है उसका लैपटॉप हैंग हो चुका है, उसके लैपटॉप की स्क्रीन, वो लॉग आउट कर रहा है, जितनी बार वो क्लिक कर रहा है उसकी स्क्रीन फ्लिकर कर रही है और ब्लिंक कर रही है, तो वो डर के मारे ना फ्लैप बंद कर देता है, रात के 2 बज रहे हैं, फ्लैप बंद करके डर के मारे सो जाता है। सुबह उठता है भाई 4 बजे, उसकी आंख खुलती है, अर्ली मॉर्निंग, 2-3 घंटे की नींद की वजह से परेशान होगा क्या हो गया भाई, पूरी रात सोया नहीं बंदा, और सुबह उठ के वो फोन उठाता है, उस पर लिखता है, उस पे मैसेज पॉपअप हुआ है, लॉक स्क्रीन पे दिखता है उसे कि यू लेफ्ट सो सून डार्विस, नहीं डैरियस, यू लेफ्ट सो सून डैरियस, क्वेश्चन मार्क। तो पहले चीज का जवाब कि एनोनिमस तो नहीं है, नाम कैसे पता चला? एनोनिमस तो बिल्कुल या तुरंत ही नाम कैसे पता मतलब नाम कोई भी रैंडम बोल सकता था, वो कुछ भी मैसेज, एनोनिमस मैसेज कर सकता था भाई, प्रॉपर नाम लेके लिखा उन्होंने, भाई तो बहुत क्रेजी। यू लेफ्ट सो सून डैरियस। तो भाई उसको लगता है कि एकदम से क्या हो गया, तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, तो वो कहता है भाई डिस्ट्रॉय कर दे अपना लैपटॉप, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय, हाँ। तो वो दोनों शाम को जाते हैं, एक किसी मैदान में जाते हैं, वहां पे लैपटॉप जला देते हैं पूरा। अच्छा 2-3 दिन गुजरते हैं, सही नॉर्मल जा रहा है। 2-3 दिन बाद उसके क्या कहते हैं, उसके फोन पे उसी पर्टिकुलर एनोनिमस बंदे का मैसेज आता है कि मतलब कुछ मैसेज नहीं करता, वो सिर्फ उसके घर का एड्रेस भेजता है, प्रॉपर एड्रेस। अच्छा है, और वो बंदा कहता है, मतलब वो दोबारा अपने दोस्त के पास जाता है, भाई ये क्या अभी भी मैसेज आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? तो ना वो कहता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, अब हमने वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। कॉलेज से जब वो शाम को वापस आता है उसी रात या 2-3 दिन बाद आई गेस, तो ना वो देखता है उसका पूरा घर खुला हुआ है, ठीक है, और बेडरूम सब खराब हो रखा है। अकेले रहता था वो? मे बी, मतलब मेरे को पता नहीं है, तो लॉक करके जाता था वो, इतना पता मेरे को, वो लॉक करके जाता था, और उसका घर गेट खुला है, और ना फ्रिज व्रिज पे जैसे फिजिट लगे होते हैं, तो एक पर्ची लगा रखी है उन्होंने पिन मार के, और उस पे ना खून वून से या किसी चीज से बड़े गंदे से फॉन्ट से लिखा हुआ है कि यू थॉट दैट वी विल नॉट फाइंड यू। और भाई उस समय पे वो
बाहर निकलता है, शाम का टाइम होता है। अब बाहर क्या होता है भाई, शाम को ना 6-7 बजे ना सब बंद हो जाता है अब्रॉड में, सारी दुकानें उकानें बंद हो जाती हैं, तो सब घर पे होते हैं अपने। तो ना वो अपने नेबर्स को, अपने दोस्त को, सबको फोन करता है, सबको टेक्स्ट करता है कि भाई मैं मेरे को कोई किडनैप कर लेगा, मेरे को डर लग रहा है, मेरे घर में भी लोग वो घुस चुके हैं। उस समय पे उसको यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है और मैं बचूंगा नहीं। अगले दिन वो अपने सारे नेबर्स को बताता है, सब बता देता है। उसके बाद फिर कोई मतलब ऐसा यकीन नहीं करता, बट वो फिर भी सब कॉशियस हो जाते हैं। बट कॉशियस किस लिए? अपने लिए, उसके लिए थोड़ी कॉशियस होते हैं। घर जाता है, वो सोता है, अगले दिन मिसिंग। अगले दिन ही मिसिंग हो गया। अगले दिन मिसिंग। उसके नेबर्स से पूछताछ हुई होगी, लेकिन मतलब यहाँ इसके बाद कोई कहानी नहीं है, पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। 3-4 साल पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है और कुछ पता नहीं चलता इसके बारे में। ठीक है, तो भाई काफी भाई बोन चिलिंग में तो पूरे गूज़बम्स आ गए, तो बहुत ही तगड़ी भाई कहानी। तुम मैं तो भाई सबसे बोलूंगा, कुछ नहीं पता तुम्हारा भाई इस समय पे। कंपनी जो होती है ना, तुम किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम करते हो, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उनका डेटा। ठीक है, डेटा लीक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक इंडिविजुअल के लिए भी उसका सबसे जरूरी चीज होती है उसका डेटा, जिस डेटा के बेसिस पे उसकी जान भी जा सकती है। और सोशल मीडिया, फोन, ये लैपटॉप, ये गैजेट्स इतने एक्सेसिबल हो गए हैं कि 5 साल से बच्चों को मिल जाते हैं। तो जब तक बच्चा 15 साल का होता है, तब तक उसका 10 साल का डेटा बन चुका होता है, और इंटरनेट पे भी है। ठीक है, तो तुम सोचो, तुम 20-25 साल के हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी है पूरा इंटरनेट पे, लैपटॉप के अंदर। ठीक है, इतनी चीजें भाई मैंने इसके बारे में सुनी है। और मतलब ये स्टोरी तो मैं खैर मतलब तुम्हें मैंने पढ़ा है इसके बारे में, मैंने कोई ठोस सबूत नहीं है मेरे को लेकिन जो मैंने इसके बारे में बताया था ना, डार्क वेब के बारे में, डीप वेब के बारे में, तो मैं तुम सब भी जाके, सारे व्यूअर्स जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूलेन करके है, उनकी रिसर्च है ये, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, यूएसए की है। भाई आपने तो भी जैसे डार्क वेब के बारे में बताया, मैं तो प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे हम इंस्टाग्राम पे भी रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो पहले तो लोग, ये ट्रेंड चलता है, लोग बोलते थे कि हम कुछ बोलते हैं और वही वैसी रील्स डालते हैं। पहले क्या, अभी भी होता है ये? नहीं, बट अब तो मैंने तो ये नोटिस किया पर्सनली कि मैं अपनी डीएम में भी किसी से कुछ बारे बात कर रहा होता हूँ ना, वही रील आती है। तो इसमें आप सोचो, प्राइवेट मैसेजेस में हमारी वही रील्स आ रही है, तो प्राइवेसी तो फिर क्या ही है, जब इंस्टाग्राम पे यही हो रहा है सब। तो है ही, जैसे कुछ फोन के आसपास बोल दो कि सोच रहा हूँ मैं ये लेने का, तो अमेज़न में वही सजेस्ट करता है। ये तो इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि जैसे घर पे भी किसी और ने सर्च किया ना, कि जैसे मेरी दादी हैं, तो उन्होंने अगर फोन पे कुछ सर्च किया तो वैसी रिकमेंडेशन मेरे फोन पे भी आ जाती है। भाई मुझे तो कभी लगता है कि जो मैं मन में सोचता हूँ वो भी आता है। भाई जैसा आप बता रहे थे कि जैसे मतलब सब कुछ ही एक्सेसिबल होता है, टैंक वैंक बता दिया आपने, मैं ये कह रहा था, मैंने ना ये सुना है, मतलब काफी ऐसे ही लोगों से सुना है यार, कि स्लेवरी होती थी पहले, अभी भी लोग भी बिकते हैं। हाँ, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्या होता है? ट्रैफिकिंग, और मतलब एकदम बॉडी पर जैसे लोग कैनिबलिज्म करते हैं। अच्छा हाँ, अब मैं इसने जो बोला है मैं बताता हूँ, मेरे को एक बहुत सही चीज याद आई। जैसे कि देख, ये लोग जो होते हैं कौन यूज करेगा? जैसे मैंने बताया, रिच लोग होंगे वो यूज करेंगे, ठीक है, जिनको भाई किसी चीज से डर नहीं लगता, या जो मेंटली डिस्टर्ब है, कोई बहुत क्यूरियस हो कि क्या है, क्यूरियस है, तो ये ऐसे ही तो लोग जाएंगे भाई। हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं जाएंगे वहां पे। तो ना मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जो लोग वहां पे करते हैं, जैसे वीडियो पे बताया ना, जो लोग कमेंट करते हैं, भाई लोगों ने कमेंट कर रखा था कि ये $500 ले लो और मुझे बताओ कि ह्यूमन स्किन से कैसे बैग बनाया जाएगा। या फिर क्या कहते हैं, मेरे को फिजिट स्पिनर बनाना है, ठीक है, और 3 उंगलियों को लेके बनाना है मेरे को, तो उनको काटो, मतलब जो भी लड़की बैठी है, जो भी है विक्टिम, उसको काटो, उसकी उंगलियों में कीले ठोक के फिजिट स्पिनर बनाओ और मेरे घर पे डिलीवर करो, ये रे पैसे। अब तू सोच भाई, एक नॉर्मल बंदा ये चीजें सोच सकता है? मतलब तो बहुत ही क्रेजी चीज है भाई, मतलब मेरा भाई दिमाग हिल गया था। मैं बोल रहा भाई लोगों को क्या हो गया है, ये सब चीजें कैसे सोच रहे हैं लोग? तो भाई आपने बताया था कि ऑफ कैमरा बताया था कि ये तो एक स्टोरी बताई थी, इसके अलावा भी एक और अच्छा स्टोरी हाँ, बताई थी।
वो बताओ, वो भी तो भाई beautiful बताओ। दूसरी स्टोरी ऐसी है, इसका मतलब कोई नाम नहीं है भाई, मैंने नाम रख दिया मिसिंग गर्लफ्रेंड। तो दूसरी स्टोरी में भाई ऐसा है कि 3 दोस्त होते हैं, ठीक है। एक ही का नाम याद है मुझे, मार्क, ठीक है। बाकी ये तीनों जो होते हैं ना, मतलब किसी क्लब में गए हुए होते हैं। तो शायद मार्क ही होता है, उसको ना कोई लड़की पसंद आ जाती है क्लब के अंदर। बात कर ली, नाइट नाइट स्पेंड करना है दोनों को, दोनों ने प्लान कर लिया। जो 2 दोस्त थे उसने कुछ जुगाड़ करके उनको भेज दिया। अब क्या हुआ, ये लड़की के साथ जाता है, पता नहीं उसके घर जाता है या उसके उसके घर के आसपास में जब वो एंटर कर रहा होता है तो 4-5 जने दिखते हैं उसे दरवाजे पे ही खड़े हुए, और उसको ना धक्का वक्का देने लगते हैं वो। और लड़की एक्टिंग करती है, पहली बता रहा हूँ, एक्टिंग करती है कि वो उसे बचा रही है। लेकिन यहाँ पे उस लड़के को, मार्क को, नहीं पता कि वो एक रेड रूम के अंदर जाने के लिए किडनैप होने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि वो बंदा मतलब उनसे फाइट वाइट करता है, जो भी करता है उनको रेजिस्ट करता है, भाग के निकल आता है किसी तरह से। तो जैसे 4-5 बंदों से बच जाता है वो, ठीक है। अभी वो अपने एक दोस्त को टेक्स्ट करता है, जो जिनको वो भेजता है SOS करके, कुछ इमरजेंसी टेक्स्ट करता है, और कुछ इमरजेंसी नंबर हो गए उसमें, उसका दोस्त का भी नंबर होगा, तो वो मिला देता है उसे। और बट भागते भागते उसका फोन गिर जाता है, ठीक है। इतना डर लग रहा होता है उसे कि वो पीछे मुड़कर देखता भी नहीं, फोन गिर जाता है, उसके बाद भी वो भाग जाता है, ठीक है, फोन छोड़ के अपना। उसका दोस्त मैसेज वैसेज पढ़ लेता है, मार्क से वो मिलता है, ठीक है, अगली सुबह। अच्छा, वो बच के घर पहुंच गया। घर मिल बच गया है वो, ठीक है। अब वो घर पहुंचता है तो उसका एक दोस्त होता है, वो डार्क वेब यूज करता है। तो वो बंदा ना उसको इंसिस्ट करता है कि हमें ये बंदा जिन्होंने तेरे को पकड़ने की कोशिश करी, ये मिल जाएंगे डार्क वेब पे, हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो वो पहले भी यूज कर चुका था, तो कहता है कि कोशिश करते भाई ये कौन सी कंट्री की कहानी है? हैं। इतना नहीं पता भाई, अब्रॉड की है बट, ठीक है। US में ही होता है ये सब मैक्सिमम। मैं बताता हूँ उसका रीजन। बेसिकली ये टॉर ब्राउजर, ये जो ये डार्क वेब का सारा सिनेरियो, ये यूज करने का तरीका, ये सारी चीजें US में ही डेवलप करी है, और अभी रिसेंटली करी है 2000 में। तो ना मोस्टली ये US में ही होता है। तो ना उस बंदे वो जब एक्सेस करते हैं, लॉग इन करा करते ही एक टेक्स्ट आता है, हाय हाउ आर यू, ठीक है। तो मतलब ये बहुत अजीब चीज है, स्ट्रेंज चीज है, क्योंकि डार्क वेब पे तमीज से बात कोई नहीं करता, ठीक है। लोगों को भाई बदतमीजी करनी है या उन्हें किसी किसी चीज अपनी कोई, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, हाँ, straight talking पैसे है। भेजे और काम। तुम ये करो मेरे लिए। तो वो प्रोफाइल वगैरह चेक करता है, कुछ नहीं होता प्रोफाइल में, ऑब्वियस है जो कि, ठीक है। उसके बाद वो प्रोफाइल चेक करने के बाद उसका रिप्लाई करते हैं, हाय वी आर गुड हाउ आर यू। तो वहां से रिप्लाई आता है, डोंट आस्क मी हाउ आई एम, यू टेल मी वेयर इज एलिस, ठीक है। अब एलिस जो है मार्क की गर्लफ्रेंड का नाम है, ठीक है, जो 1 हफ्ते से मार्क से लड़ाई हो गई थी उसकी, और मिल नहीं रहे थे दोनों, ठीक है। एलिस वही है जो क्लब में मिली थी उससे? नहीं नहीं, तो ये तभी तो की गर्लफ्रेंड। अब लाइक ये ब्रेक पे थे, ब्रेक अच्छा। लड़ाई हुई थी ना, तो ब्रेक टाइप पे होंगे ये। तो क्लब के बाहर कोई लड़की मिली, वो कब का अच्छा, सीन बना। तो ये सब इन्होंने इस वजह से प्लान कर लिया, वरना मार्क जो था रिलेशनशिप में था। अब जो भाई तीनों सोचते हैं कि एलिस, ये कौन मैसेज कर रहा है जो एलिस को जानता है, मतलब स्ट्रेंज होगा भाई, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और कोई अनोनिमस बंदा, कोई उसका नाम भी ले रहा है तुम्हारे सामने आगे कि भाई ये तेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, कैसी है, और तू जानता ही नहीं उसे। तो तेरे को नहीं लगेगा भाई इसको कैसे पता चला क्या है। उस बंदे ने तो उसने उन्होंने थोड़ी बात करने की कोशिश करी। तो उस बंदे ने बताया कि शी इज विद मी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ हर, एंड आई वांट दिस मच ऑफ मनी, ऐसे करके, ठीक है। उस बंदे को जो मार्क था उसको गुस्सा आ गया, तो उसने थोड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दी, कुछ करा। बट उसके दोस्त ने ना चैट संभाल ली। उसके बाद उसके दोस्त ने बोला, वेयर कैन वी फाइंड यू
एंड वी वांट एलिस बैक। तो उसने ना उसने लॉग आउट कर दिया, डिस्कनेक्टेड लिखा आ गया नीचे, और उन्होंने डार्क वेब भी बंद कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको रीच आउट करने की, कुछ रीच आउट नहीं हुआ। बट 2 दिन बाद उसको एक एड्रेस आया, SMS, ठीक है, और उस पे लिखा था एलिस हेयर, ठीक है। भाई इन्होंने बहुत सोचा कि हम जाए ना जाएं, क्या करें, बट ये तीनों चले गए और वहां पे इन तीनों को बैठाकर लाइव एग्जीक्यूशन दिखाया है एलिस का, ठीक है। मतलब इतनी स्टोरी ही इंटरनेट पे है। इंटरनेट पे इतना ही बताया है कि ये 3 जनों को पकड़ लिया था और जहां पे एड्रेस पे भेजा था, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो 5 जने मैंने बताया वो इसी से रिलेटेड थे, डार्क वेब से रिलेटेड, और वो पहले ही एलिस के बॉयफ्रेंड को पकड़ना चाहते थे। हाँ, जब भी उन्होंने क्लब में वो लड़की message अब वो की लड़की भाई चल मार्क के साथ उसने ये सब चीजें सेटअप करी, बट बाद में मार्क की गर्लफ्रेंड ही आई। सब तो डॉट्स वहीं कनेक्ट करते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसी को उठाना चाहते थे, बट अल्टीमेटली उन्हें तीनों को उठाना पड़ा। तीनों को उठाया, बांधा उस रूम के अंदर, और उस लड़की का प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, एग्जीक्यूशन का मतलब ये होगा कि पूरा मार देना, टॉर्चर दिखाया, 3rd 4th 5th 10th डिग्री टॉर्चर। भाई और- आप ये सोचो ना कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, उसको उस बंदे को कैसे लग रहा होगा। अबे भाई तू ये सोच, मैंने तो डॉट्स कनेक्ट करे जब, तो मैंने दिमाग में आया कि 3 जने बैठे हैं रूम के अंदर, वो लड़की कुर्सी पे बैठी है और उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, और मेरे दिमाग में ये आया कि ये भी एक टास्क था जो कि कमेंट में लिखा गया था कि ये $5000 और इसके बॉयफ्रेंड को लेकर आओ और उसके सामने टॉर्चर करो इसको। हो सकता है भाई, हो सकता है, क्रेजी होगा भाई, कोई नेक्स्ट लेवल होगा। हो भी सकता है भाई, मतलब किसी की एक्स गर्लफ्रेंड हो, और मर्डर हो गया था उसका शायद, लड़की का, और वो 3 लड़के नहीं मिले, वो भी मिसिंग है आज तक, वो लड़के मिले ही नहीं। अब उनका क्या हुआ, कुछ हुआ पता नहीं चला। भाई जैसे आप कहानी सुना रहे थे तो आपने बोला कि जो मार्क था उसको क्लब से लोग जैसे प्लॉट करके ले जाके कोई रेड रूम, आपने बोला जैसे कोई टर्म है, तो ये मेरे माइंड में तब से चल रही है। मैं सोचा आपसे पूछूं कि यार रेड रूम देख, क्या है, मैं मतलब ये बता नहीं torture सकता, वगैरह एक नाम दे रखा है जहाँ पे टॉर्चर करते हैं, बेसिकली किडनैप करने के बाद। टॉर्चर रूम कह सकते हो। टॉर्चर रूम कह लो, लेकिन डार्क वेब के अंदर ये एक बहुत कैची फ्रेज, लाइक बहुत फेमस, जिससे लोगों को समझ आ जाता है। टॉर्चर रूम बोलेगा तो वो कोई भी रूम हो सकता है, लेकिन तू रेड रूम बोल देगा तो वो लोगों को समझ आ जाएगा कि वो डार्क वेब से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रेड रूम बस एक नाम दे रखा है, वहां पे यही सब होता है भाई, टॉर्चर वॉर्चर, मतलब देखना। अब यही दिक्कत है, तुम जाओगे एक चीज करने डार्क वेब पे, लूप में फंसते जाओगे आप। लूप में नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुमने कहाँ क्लिक कर दिया, कहाँ पहुंच गया, क्या दिख गया तुम्हें। वहां पे जो चीजें तुम्हें दिखेंगी ना, तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम वहां जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, लेकिन हम नहीं देखेंगे उसे, हम वो देखेंगे जो वो खुद दिखाएगा हमें। जैसे और डैनियल्स के साथ हुआ था, और जैसे डैरियस के साथ हुआ था कि जब उसने लॉग आउट कर दिया, उसके बाद भी वो उसे फोर्स कर रहा था कि, तो मतलब इसका मतलब तुमने अगर लॉग इन कर लिया तो तुम अपनी मर्जी से लॉग आउट नहीं कर सकते, समझ लो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगी। हाँ, तो सब कुछ चला गया भाई उनके पास, सब कुछ चला गया, सब इंटरनेट पे सब है बैकग्राउंड भाई। तो भाई आपने बताया इतनी प्रॉब्लम्स है, इतना कुछ हो रहा है डार्क वेब पे, तो ये गवर्नमेंट चलने कैसे दे रही है, और जिसने बनाया है उसने किस पर्पस से बनाया, मतलब गवर्नमेंट चलने कैसे दे रही है? गवर्नमेंट के लिए ही बना है, गवर्नमेंट ही चला रही है, ये गवर्नमेंट को ही चलाना है ये, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि मत चलाना, क्योंकि वही चलाते हैं इसको, उन्हीं को जरूरत है, उन्हीं के लिए बना है ये। और दूसरा मेनली ये भाई ओरिजिनेट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में, एक इयान क्लार्क करके कोई स्टूडेंट था, 2000 के अंदर आई गेस, उसने ये इसके यूएस के अंदर ये गवर्नमेंट वगैरह के लिए बनाया था, और ये टॉर प्रोजेक्ट करके उसने कुछ नाम रखा था इसका, टॉर प्रोजेक्ट, ठीक है। और मतलब ये डार्क वेब का सिनेरियो तो इसने बना दिया था, गवर्नमेंट यूज भी कर रही थी, बट दिक्कत ये हो गई कि इसने ना एक ब्राउजर बना दिया, टॉर ब्राउजर करके, 2008 में।
तो 2008 में जैसे ही tor ब्राउजर बनाया तो वो एक्सेसिबल हो गया और उसमें लीगल इलीगल सारी चीजें तब से शुरू हो गई। पहले गवर्नमेंट वगैरह यूज करती थी, मतलब मेरे को नहीं पता, शायद बेसिक मोटिव यही होगा कि गवर्नमेंट अपनी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और जो भी कम्युनिकेशन हो उसके थ्रू करे। पर मेरे ख्याल से जैसे ब्राउजर वगैरह लॉन्च हो गए तो उसके बाद वो जनरल लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो गया तो उसका मिसयूज होने लगा। तो बेसिकली ये जैसे जैसे तूने बोला अनोनिमसली यूज करना, यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस के लिए बनाया गया था। ठीक है, उन्हें कोई एनोनिमस फाइल भेजनी है या कम्युनिकेट करना है जो कि बाहर Confidential की file हो। दुनिया से कट ऑफ हो बिल्कुल, किसी का रेडार कोई भी सैटेलाइट या कुछ कैप्चर ना कर पाए, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन जो भी टावर वावर होते हैं, कहीं पे भी ये चीज आए ना, वहां पे ये इस वजह से बनाया गया कि उन्हें यूज करना है ये। तो जिस समय पे ये चीज बनाई गई उस समय पे ही लोगों को पता था, मतलब गवर्नमेंट को पता था कि ये बहुत डेडली है, और आज की तारीख में ये प्रॉपर हब बन चुका है, पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल है, और मतलब डेली के लगा लो 2 से 2.5 मिलियन लोग यूज करते हैं दुनिया में इसको। ठीक है, 2 से 2.5 मिलियन तो काफी बड़ा नंबर हो गया। कोई भी हो सकता है भाई दुनिया में, मतलब बस में मैं जा रहा हूँ, बस में मेरे बगल में बैठा कोई भी बंदा यूज कर रहा है और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। क्या पता उससे एसोसिएटेड ही हो, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा भाई। तुम कहीं से निकल रहे हो, तुम्हारे बगल से निकल गया वो बंदा, कोई भी हो सकता है। तो भाई मैंने भी ना यार एक केस सुना था डार्क वेब का ही, काफी टाइम हो गया मेरे को सुना है, तो मेरे को एक ओवरव्यू सा याद है। साउथ कोरिया का केस था ये। तो एक ना स्कूल गोइंग बच्ची थी, 17-18 साल की होगी। तो वो ना काफी सैड थी, काफी डिप्रेस थी, उसके घर में ना इंटरनल काफी प्रॉब्लम्स थी, और वो मतलब अलग फ्लैट में रहती थी, घर वालों के साथ नहीं रहती थी। तो और वो यूनिवर्सिटी वगैरह ही जाती होगी। अब उसको भी ऐसे दोस्तों के थ्रू डार्क वेब के बारे में पता चला होगा। तो जैसे नॉर्मल आप कोई डेटिंग ऐप चलाते हो वैसे ही उसने डार्क वेब पे लॉगिन किया, और उसको ऐसी रैंडम एक साइट मिली जिसपे आप चैट कर सकते हो स्ट्रेंजर्स से। तो उसने चैटिंग शुरू ओमेगल की ओमेगल जैसा। अब भाई ओमेगल के कितने लोग भाई वीडियो वगैरह बना दी भाई लोगों ने, और लोग, लेकिन ओमेगल तो अभी चलता नहीं है, शायद चलता है, तो फिर अभी बन रही है अभी भी। डार्क वेब पे क्या पता बहुत सारे क्लोन ऐप्स हो। हाँ, फिर क्या था, बता दिया। तो डेटिंग साइट पे गई वो, एक एनोनिमस लोगों से बात कर सकते हो। तो वो ऐसे स्ट्रेंजर से बात कर रही थी, तो उसे एक लड़का मिला, उसका वो भी कोरिया में था बट किसी और शहर में था वो। तो उसने उससे बात करी और काफी अच्छे से बात हुई। उसे लगा कि मैं तो बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ इससे, और क्योंकि वो काफी ऐसे सैड रहती थी, डिप्रेस ही रहती थी, तो उसको अटेंशन मिली कहीं से, उसने उसकी सारी बातें सुनी लड़के ने, तो वो काफी उसका अटैच्ड हो गई, और उन्होंने फिर काफी बातें शुरू करी, और फिर उन्होंने रियल लाइफ नंबर्स भी एक्सचेंज वगैरह कर लिए। अब ये बात डार्क वेब से बाहर हो गई, और वो काफी अच्छे से इंटरेक्शन लग गया उन लोगों का, और फिर वो इवेंचुअली प्यार में पड़ गई उसके। अब मतलब वहीं पे बात करते करते, हाँ, बिना देखे मिले नहीं है वो लोग। और कितने दिन बात हुई भाई डार्क वेब? टाइम हो गया इसे। मैं तो सोच रहा हूँ भाई कि डार्क वेब तूने बताया 2 मिनट से यूज, उसने बताया था 2 मिनट से ज्यादा यूज मत करना, ऐसे कितनी देर वो एक्सेस कर रही थी? ये तो बहुत टाइम हो गया, मतलब 1-1.5 महीने उन लोगों की कंटिन्यूअसली बात चली है। ठीक है, अब उस लड़के ने उसे मिलने के लिए बुलाया कि तू मुझसे मिलने आ जा। उसके घर वालों से उसकी बिल्कुल बनती नहीं थी, और वो बिल्कुल ही सैड रहती थी, कहती थी मैं सुसाइड वगैरह कर लूंगी। तो उस लड़के ने बोला नहीं तुम मेरे पास आ जाओ मिलने। वो फिर उससे मिलने गई, और वहां पे उन्होंने ऐसे 2-3 दिन हो गए उन्हें मिले हुए, काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके साथ ही रहती थी वो, 2-3 दिन हो गए थे। अब उसे ना एक वियर्ड स्मेल आती थी, बट कभी उसने इस चीज को नोटिस नहीं किया। उसके घर पे ही मिल चुके हैं अब उसके घर पे ना ऐसा। और अभी भी यूज कर रही है डार्क वेब वो, मतलब नहीं आपको बताता हूँ, आपको पता चलेगा अभी। तो उसके घर पे ना 2 फ्रिज थे, एक तो जो नॉर्मल फ्रिज होता है, और एक मिनी फ्रिज होता है ना, वो रखा हुआ था। अब वो कूलर सा था, वो बंद रहता था, वो कभी खोला नहीं उसने, कभी खोला भी नहीं, बट एक वियर्ड स्मेल आती थी उसको पूरे घर में से ही। अब हुआ गया, एक दिन रात में उसको प्यास लगी बहुत तेज, उसने नॉर्मल फ्रिज खोला, उसमें पानी नहीं था, तो उसे लगा कि मैं कूलर खोल के देखती हूँ, या पता इसमें ही मेरे को पानी वानी मिल जाए। उसने कूलर खोला, और कूलर में उसे 4 हाथ दिखे, 4 एल्बो से लेके यहाँ तक 4 हाथ के बीच में। ये भी होता है। और फिर उसने, वो तो काफी डर गई, और उसने उतनी देर में पुलिस को कॉल किया, वहीं की पुलिस को। जितनी देर में पुलिस आई वो लड़का जाग गया था, और उसने उसे भी मार दिया था, मार दिया उस लड़की को। बट पुलिस आ गई,
और जब उस लड़के की कंप्लेंट कर दी ना उसने, तो उसने बताया कि ये लड़का है, यहाँ रहता है। अब पुलिस को ना उस लड़के पे पहले शक था। जब वो बंदा पकड़ा गया तब पता चला कि उसने 7 लड़कियों का रेप मर्डर किया है डार्क वेब के थ्रू ही। और बुला बुला के हाँ, फंसा के। और वो कैनिबलिज्म करता था, वो उनको मारता था और खा जाता था, तो इसीलिए वो स्मेल में इतनी आती थी। अरे बॉडी पार्ट बिकते हैं भाई। मैंने अब ये सारी चीज जैसे मैंने बताया ना, वो स्किन से बैग कैसे बनाए, मेरे को 2 हाथ चाहिए, कितने पैसे लगेंगे मेरे को खरीदने, मेरे को 2 काट के। इनफैक्ट अब जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे हमने 3 कहानियां सुन ली, तीनों कहानी को अगर हम लिंक करके वैसे देखें तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये आज तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से हो रही है, पर हमने जैसा पहला एपिसोड डिस्कस किया था जिनको फ्रूटा का, उस टाइम तो सर रेड रूम या डार्क वेब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पर चीजें आप अगर देखो तो वैसी सिमिलर थी, उसके साथ भी टॉर्चर होता था। तो मेरा कहना है मतलब बेसिक मतलब ये है कि भाई माइंडसेट ही लोगों का वैसा है जो डार्क वेब यूज करते हैं, जैसे है कि नॉर्मल लोग नहीं होते ये। नॉर्मल हो भी, लेकिन भाई लोगों ये चीज बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को मजे चाहिए, और लोगों का मजे करने का तरीका, उनके लाइफस्टाइल, उनके पास कितना पैसा है, इन सब चीजों से बदल जाता है। ठीक है, उनको लगता है लाइक मैंने पैसे दिए, मेरे कहने से हो रहा है ये। कितनी बड़ी बात है, मेरे कहने से किसी का कान काट दिया, मेरे कहने से भाई किसी को थप्पड़ मार दिया, मेरे कहने से भाई किसी की उंगलियां काट दी, अथॉरिटी नखून उखाड़ दिए, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये सब करवा सकता हूँ। मतलब ये सब होती हैं चीजें भाई। मतलब मत जाना भाई, मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करता, मैंने कभी यूज करा भी नहीं, कभी व्यूअर भी ना करें, और भाई तुम भी कभी बिल्कुल भाई, सोचना ही मत भाई जाने का। और क्या भाई, किस दिन पता चल रहा है हमारे ही आ रखा हो। सोचने की बात यही है कि जैसे इतनी बात कर रहे हैं, बहुत एनोनिमिटी होती है, तो क्या पता जैसे ये कहानी सुना रहे हैं, इनको इतनी नॉलेज है, क्या पता ये डार्क वेब यूज कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम बेच दो कहीं। तो भाई इसी बात पे मेरे ख्याल से आज काफी हो गया, डार्क वेब के बारे में आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। मेरे ख्याल से इसी नोट पे हम वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।